हेलो मेरे शाइनिंग स्टार्स। आज हम कर रहे हैं हिंदी पाठ्य पुस्तक कक्षा 8 मनस्वी बाय गैलेक्सी पब्लिकेशन मैजिक माइंड सीरीज अध्याय 13 जब सिनेमा ने बोलना सीखा। पाठ प्रवेश जीवन कौशल यानी लाइफ स्किल्स। श्री दुधिराज गोविंद फाल्के दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है। उन्होंने 3 मई 1913 ईस्वी को सर्वप्रथम मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्माण किया। श्री अर्देशर ने पहली सवाक फिल्म आलम आरा का निर्माण करके अपना योगदान दिया। सवाक फिल्म का मतलब है बोलने वाली। प्रस्तुत पाठ इसी सवाक फिल्मों से संबंधित गाथा है। आइए जाने। वे सभी संजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। देश की पहली सवाक यानी बोलते फिल्म आलम आरा के पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियां लिखी हुई थी। 14 मार्च 1931 की वह ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। इसी दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था। हालांकि वह दौर ऐसा था जब मूक सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर था। पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई उसी साल कई मूक फिल्में भी विभिन्न भाषाओं में बनी, मगर बोलती फिल्मों का नया दौर शुरू हो गया था। पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार थे अर्दिशर एम ईरानी। अर्दिशर ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शी बोट देखी और उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जागी। पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा यानी कहानी बनाई। इस नाटक के कई गाने ज्यों के त्यों फिल्म में लिए गए। एक इंटरव्यू में अर्दिशर ने उस वक्त कहा था, हमारे पास कोई संवाद लेखक नहीं था, गीतकार नहीं था, संगीतकार नहीं था, इन सब की शुरुआत होनी थी। अर्दिशर ने फिल्म के गानों के लिए स्वयं की धुनें चुनी। फिल्म के संगीत में महज 3 वाद्य तबला, हारमोनियम और वायलिन का इस्तेमाल किया गया। आलम आरा में संगीतकार या गीतकार में स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया। इस फिल्म में पहले पार्श्व गायक यानी गायक बने W.M. खान। पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे, अगर देने की ताकत है। आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण ही इसकी शूटिंग रात में करनी पड़ती थी। मूक युग की अधिकतर फिल्मों को दिन के प्रकाश में शूट कर लिया जाता था, मगर आलम आरा की शूटिंग रात में होने के कारण इसमें कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था करनी पड़ी। यहीं से प्रकाश प्रणाली बनी जो आगे फिल्म निर्माण का जरूरी हिस्सा बनी। आलम आरा ने भविष्य के कई स्टार और तकनीशियन तो दिए ही, अर्दिशर की कंपनी तक ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मूक और लगभग 100 स्वाक फिल्में बनाई। आलम आरा फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी थी। फिल्म ने हिंदी उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया। इसमें गीत, संगीत और नृत्य के अनोखे संयोजन थे। फिल्म की नायिका जुबेदा थी और नायक थे विठल। वे उस दौर के सर्वाधिक पारिश्रमिक पाने वाले स्टार थे। उनके चयन को लेकर भी एक किस्सा काफी चर्चित है। विठल को उर्दू बोलने में मुश्किलें आती थी। पहले उनका बतौर नायक चयन किया गया, मगर इसी कमी के कारण उन्हें हटाकर उनकी जगह महबूब को नायक बना दिया। विठल नाराज हो गए और अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया। उस दौर में उनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा, जो तब के मशहूर वकील
हुआ करते थे। विट्ठल मुकदमा जीते और भारत की पहली बोलते फिल्म के नायक बने। उनकी कामयाबी आगे भी जारी रही। मराठी और हिंदी फिल्मों में वे केवल लंबे समय तक नायक और स्टंटमैन के रूप में सक्रिय रहे। इसके अलावा आलम आरा में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी मौजूद रहे। आगे चलकर जो फिल्म उद्योग के प्रमुख स्तंभ बने। यह फिल्म 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई। फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली और भीड़ इतनी बढ़ती थी कि पुलिस के लिए नियंत्रण करना मुश्किल हो जाया करता था। समीक्षकों ने इसे भड़कीली फैंटेसी फिल्म करार दिया था, मगर दर्शकों के लिए यह फिल्म एक अनोखा अनुभव थी। यह फिल्म 10,000 फुट लंबी थी और इसे 4 महीनों की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। सवाक फिल्मों के लिए पौराणिक कथाओं, पारसी रंगमंच के नाटकों, अरबी प्रेम कथाओं को विषय के रूप में चुना गया। इनके अतिरिक्त कई सामाजिक विषयों वाले फिल्में भी बनी। ऐसी एक फिल्म थी खुदा की शान। इसमें एक किरदार महात्मा गांधी जैसा था। इसके कारण सवाक सिनेमा को ब्रिटिश प्रशासकों की तीखी नज़र का सामना करना पड़ा। सवाक सिनेमा के नए दौर की शुरुआत कराने वाले निर्माता निर्देशक अर्देशर इतने विनम्र थे कि जब 1959 में आलम आरा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर उन्हें सम्मानित किया गया और उन्हें भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहा गया, तो उन्होंने इस मौके पर कहा था, मुझे इतना बड़ा खिताब देने की जरूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का जरूरी योगदान दिया है। जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीख लिया, सिनेमा में काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की ज़रूरत भी शुरू हुई, क्योंकि अब संवाद भी बोलने थे। सिर्फ अभिनय से काम नहीं चलने वाला था। मूक फिल्मों के दौर में तो पहलवान जैसे शरीर वाले, स्टंट करने वाले और उछल कूद करने वाले अभिनेताओं से काम चल जाया करता था। अब उन्हें संवाद बोलना था और गायन की प्रतिभा की कद्र भी होने लगी थी। इसीलिए आलम आरा के बाद आरंभिक सवाक दौर की फिल्मों में कई गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर नजर आने लगे। हिंदी उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ा। सिनेमा में देह और तकनीक की भाषा की जगह जन प्रचलित बोलचाल की भाषाओं का दाखिला हुआ। सिनेमा ज़्यादा देसी हुआ। एक तरह की नई आज़ादी थी जिसे आगे चलकर हमारे दैनिक और सार्वजनिक जीवन का प्रतिबिंब फिल्मों में बेहतर होकर उभरने लगा। अभिनेताओं अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर उस दौर के दर्शकों पर भी खूब पड़ रहा था। माधुरी नाम के फिल्म में नायिका सुलोचना की हेयर स्टाइल उस दौर में औरतों में लोकप्रिय थी। औरतें अपनी केश सज्जा उसी तरह कर रही थी। अर्देशर ईरानी की फिल्मों में भारतीय कलाकारों के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी अभिनय किया था। स्वयं आलम आरा भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा और पश्चिम एशिया में पसंद की गई। भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को सवाक सिनेमा के जनक अर्देशर ईरानी की उपलब्धि को अपनाना ही था, क्योंकि वहाँ से सिनेमा का एक नया युग शुरू हो गया था। तो अब हमारे पास वर्ड मीनिंग है, यानी शब्दार्थ हैं। सवाक फिल्म यानी मूक फिल्म के बाद बनी बोलते फिल्म। पार्श्व गायक पर्दे के पीछे से गाने वाला। पटकथा फिल्म के लिए डिस्क फॉर्म लिखी जाने वाली रिकॉर्डिंग का एक रूप। किरदार अभिनेता की भूमिका यानी चरित्र। संवाद फिल्मों में की जाने वाली बातचीत। खिताब यानी उपाधि और सम्मान। तो प्यारे बच्चों, अभी अभ्यास है, ये आप कर सकते हैं। मौखिक निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो भारतीय सिनेमा की ऐतिहासिक बदलाव की तारीख कौन सी थी? आप कर सकते हैं। भारत में सर्वप्रथम मूक फिल्म कौन सी बनी थी? तो ये प्रश्न आप कर सकते हैं। ऐसे लिखित है, सही विकल्प पर सही निशान लगाइए। भारत की पहली सवाक फिल्म थी यानी बोलने वाली फिल्म कौन सी थी? आलम आरा। राजा हरिश्चंद्र पहली मूक फिल्म थी। आलम आरा के निर्माता निर्देशक थे कौन? अर्देशर। ऐसे आप कर सकते हैं।
प्रश्न 2 है, सही वाक्य पर सही और गलत पर गलत निशान लगाइए। आलम आरा फिल्म की नायिका हेमा मालिनी थी? नहीं, गलत। आलम आरा फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी थी? सही। तो ऐसे आप बाकी कर सकते हैं। प्रश्न 3 है, सुमेल कीजिए। जैसे दादा साहब फाल्के भारतीय सिनेमा के जनक, अर्देशर आलम आरा के निर्देशक, विठल कौन थे? नायक, जुबेदा कौन थी? नायिका, और मोहम्मद अली जिन्ना प्रसिद्ध वकील। ऐसे आप प्रश्न 4 कर सकते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति। प्रश्न 5 हैं, कुछ प्रश्न हैं आप कर सकते हैं। भाषा से, कुछ प्रश्न भाषा से लिए गए हैं। निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। सर्वाधिक, सर्व, अधिक। प्रश्न 2, निम्नलिखित वाक्यों को प्रश्नवाचक वाक्यों में बदलिए। पहली बोलते फिल्म आलम आरा थी, तो इसको प्रश्न में बनाना है। क्या पहली बोलते फिल्म आलम आरा थी? ऐसे ही आप कर सकते हैं। सोच विचार, मूक सिनेमा में संवाद नहीं होते, उसमें दैनिक अभिनय की प्रधानता होती है, पर जब सिनेमा बोलने लगा उसमें अनेक परिवर्तन हुए। उन परिवर्तनों को अभिनेता, दर्शक और कुछ तकनीकी दृष्टि से पाठ का आधार लेकर खोजें, साथ ही अपनी कल्पना का भी सहयोग लें। ऐसे डब फिल्में किसे कहते हैं? कभी कभी डब फिल्मों में अभिनेता के मुंह खोलने और आवाज़ में अंतर आ जाता है, इसका कारण क्या हो सकता है? तो आप बता सकते हैं डबिंग क्या होती है। ऐसी गतिविधि, किसी मूक सिनेमा में बिना आवाज़ के ठाकेदार हंसी कैसे दिखेगी, अभिनय करके अनुभव कीजिए। मूक फिल्म देखने का एक उपाय यह है कि आप टेलीविज़न की आवाज़ बंद करके फिल्म देखें, उसकी कहानी को समझने का प्रयास करें और अनुमान लगाएं कि फिल्म में संवाद और दृश्य की हिस्सेदारी कितनी है। तो मैं आशा करती हूँ आपको अध्याय अच्छे से समझ आया होगा। आप सभी बच्चों का तहे दिल से धन्यवाद। हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें।